हेलो एंड वेलकम टू क्वांट लॉजिक हम। देखो ये क्वेश्चन स्लॉट 1 2025 में पूछा गया था। कैट का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से एक बार रीड करो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। भाई एक सर्कल है, ठीक है, उसके सेंटर को मैं सी ले लिया और इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 6√2 दे रखा है। अब यहां पे कह रहा है दैट दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं PQ एंड SR। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं PQ एंड SR। नेमिंग कर देते हैं PQ एंड SR। और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन परपेंडिकुलर, इन कॉर्ड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा है बट इतना बता रखा है कि ये डिस्टेंस जो है वो किस रेशियो में 3:2 है। तो मैं इसे मान लेता हूं 3x और इसे मैं मान लेता हूं 2x। एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले मैं इसे ज्वाइन कर दूं। एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, और वो क्या है कि PQC, दिस PQC इज 45 डिग्री, यानी PQC इज 45 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब इससे हम कितने मजे से सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट है और ये मस्ट डू क्वेश्चन है कैट में। कैट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें लेटेड भी छोड़ भी देना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आप प्रॉब्लम में चले जाओगे। इट इज बेटर कि आप सिलेक्टिवली जो क्वेश्चंस डुएबल है उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो यहां पे देखो दिस इज 45 डिग्री। अगर मैं दे रखा है क्वेश्चन में ये 90 डिग्री है तो ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 45। समझना बात, ठीक है। अच्छा ये 45 ये 45, यानी कि ये अगर हमने 3x लिया है तो ये भी क्या हो गया 3x। लेट्स से LM। अब मैं किस ट्रायंगल में आ रहा हूं, CLQ में आ रहा हूं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। क्या मैं करूंगा, 3x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 6√2, राइट। तो ये कितना हो गया 6√2 का स्क्वायर। दिस विल बी 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 72। 18x स्क्वायर इक्वल टू 72। 18 से ये गया 4 टाइम्स में, x विल बी 2। x स्क्वायर 4 आएगा, x कितना आ गया 2, करेक्ट, समझ रहे हो। अच्छा इसके आगे देखते हैं। अगर देखो x का वैल्यू 2 है तो ये हमारा कितना हो गया, ये साइड 6 हो गया। अगर ये साइड 6 है तो ये भी साइड कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा ये 6 है तो देखो x का वैल्यू 2 आया है तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये टोटल जो लेंथ है LM ये हमारा कितना हो गया 10। अब देखो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वो जरा समझो, ठीक है। हम लोग से ये कह रहा है इसमें कि हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे दे रखा है कि SR इज पैरेलल टू PQ, यानी कि एक अपोजिट पेयर क्या है, पैरेलल है। इट मींस ये एक ट्रेपीजियम है। तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को कहने के बजाय मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है भाई, एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, बिल्कुल याद रखना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है PQ प्लस SR और इनटू हाइट, हाइट क्या है LM। अब जरा ध्यान से देखो, हाफ हमने PQ का लेंथ फाइंड कर लिया, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये कितना हो गया 12 प्लस SR हमें नहीं पता है, देखो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। और LM कितना आ गया हमारा 6 और 4 10 आ गया। सिर्फ एक चीज है और वो क्या है, समझ रहे हो बात को। अच्छा चलो आज अब ट्रायंगल में आ जाते हैं। किस ट्रायंगल में आ जाते हैं, MCR में आ जाते हैं। MCR में देखो ये क्या है भाई 6√2 और ये 4 और ये MR, तो MR का स्क्वायर
इक्वल टू एम आर का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे एम आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 6 रूट 2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आर का स्क्वायर इक्वल टू 72 माइनस 16 इज 56 एंड अंडर रूट में डालेंगे तो एम आर विच इज इक्वल टू 2 रूट 14। ये हमारा कितना आ गया 2 रूट 14। अगर ये 2 रूट 14 है तो ये भी क्या होगा 2 रूट 14, यानी टोटल कितना हो गया 4 रूट 14। तो मैं यहां पे अब लिख दे रहा हूं 4 रूट 14। देखो मैंने यहां से 5 टाइम्स में इसको काटा और 4 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 23 प्लस रूट 40 स्क्वायर यूनिट्स विच इज ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक समझ में आ गए होगे, है ना, क्लियर है, समझ रहे हो।